मैनावती की गोद में बैठी आज पार्वती रो रही है। मैनावती ने कहा, पार्वती इतने दिन में तेरी आंख में आंसू नहीं आए लाडो, इतने दिन निकल गए तेरी आंख में अश्रु नहीं था बेटा, आज तेरी आंख में आंसू है बेटा। तूने ही तो कहा था कि मैं शिव से विवाह करूंगी, फिर क्यों रोती है लाडो, क्या हो गया बोल। पार्वती जी कहती हैं, माँ ये आंसू शिव से विवाह करे उसके नहीं है माँ, ये आंसू आज मेरा बाबुल मुझसे दूर हो जाएगा उसके हैं। विदा होती हुई बेटी गाड़ी में बैठकर जब जाती है ना, अपने घर का दरवाजा देखती है, माँ इसी घर में पड़ी हूँ, पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, मेरे पिता के पास में धन नहीं था, उसने पढ़ाया है, मुझे लेकर माँ तू सबसे पहले रोटी का निवाला लेकर रसोई घर में बैठकर बनाती बनाती भी मेरे मुख में खिलाती है माँ। बेटी रोती इसलिए है माँ, शादी होने के बाद जब वो चली जाती है ससुराल, सब भोजन करके चले जाते हैं पर उससे कोई पूछने वाला नहीं होता कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तब बेटी की आंख में आंसू भर आते हैं, आंख से आंसू ढलती हुई 2 रोटी खाने बैठी थी तो पेट भर गया होता है, पानी पीकर उठकर अपनी माँ को याद करती है, पापा को याद करती है। एक बेटी विदा करते करते भी कहती, बाबुल इतनी दूर मत भी आना कि मैं तुझसे मिल ना सकूं, पापा कभी कभी मिलने जरूर आना, आपकी याद आती है बाबुल, कभी ऐसा क्षण मिले जब बेटी की याद आ जाए। पार्वती को गले से मैनावती लगा लेती। मैनावती हिमालय राज सामने आते हैं और हिमालय राज ने कहा, लाडो सब कुछ तेरा है, तुझे जो अच्छा लगे वो लेकर चली जा। विवाह के 1 दिन पहले तक भी गरीब बाप दूसरे से कहता है, देख उसको सिलाई का शौक है, सिलाई मशीन ला, पैसे नहीं है, कहां से लाओगे। बाप अपनी हैसियत से ज्यादा देता है साहब, नहीं है उसकी कैपेसिटी पिता की कि बफेट कर सके, रिश्तेदारों को खिला सके, फिर भी कर्जा लेकर 4 तरह का मीठा बनाकर अपनी बेटी के मेहमानों को खिला कर भेजता है। बाद में जब हिसाब करने बैठता है तब सोचता है जमीन का कौन सा टुकड़ा बेचूं जो बेटी के दहेज में दिया गया, उस टुकड़े को बेचने की बात करता। वो पिता होता है, वो बाबुल होता है जो एक टुकड़ा बेचने को तैयार हो जाता है, मेरी लाड हो जा रही, इसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अरे खुशी खुशी करो विदाई। उसके बाद भी बराती आकर सामानों में मुंह चढ़ाते हैं, पूरी ठंडी दे दी, गुलाब जामुन ठंडी दे दी। अरे किसी बाप से तो पूछो जिसकी बेटी जा रही हो, अरे तुमको तो लाज आना चाहिए बोलने से पहले कि पूरी ठंडी दे दी। अरे उस बाबुल से पूछो जिसने पूरी पूंजी लगा दी अपनी बेटी की विदाई में, सब कुछ लुटा दिया है बाप ने अपनी बेटी की विदाई में, उससे पूछो कैसे लगा। हिमालय राज गले लग गया, बेटी जा रही, बेटी की विदाई। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े भी रोए। कैसा जुलम है हाय हर जाई, कोई जन्म दे
दिल कितना प्रबल होगा। हर त्योहार पर बेटी की याद आती है और कहती है, अपने बेटे से कहती है जीजी के घर चले जा, बहन के यहाँ चले जा। नहीं जाता, तब पड़ोसी कोई जाता है ना, एक झोले में साड़ी बिछोड़ी चूड़ा धरकर, तिल्ली का लड्डू धरकर, सामान रखकर, थोड़ी गजक रखकर बेद को बांध कर दे देती। पड़ोसी से कहती मेरी बेटी इंदौर रहती है, तुम दे दोगे क्या? बेटी के सामने जब झोला जाता है, बेटी जब झोले को खोलती है, तिल्ली का लड्डू निकालती है, तो माँ की याद आ जाती है। माँ तू आज भी मुझे नहीं भूल पा रही है, अभी भी वही क्या। और बेटी कोई जो झोला देने जाता है ना, उससे कुछ नहीं पूछती, एक ही शब्द पूछती है, मेरे पापा कैसे। तो माँ की भी नहीं पूछती। मेरे पिता को शुगर है, मेरे पिता को बीपी है, थोड़ा ध्यान रखना। घर पर कह देना भैया से, मम्मी को बोलना थोड़ा ध्यान देना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत बुजुर्ग। यहाँ बूढ़ी से बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसको मायके की याद नहीं आती होगी। भले बूढ़ी हो गई फिर भी मायका बड़ा याद आता है। अंतिम